स्टेज पे सीनियर नेता, भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कैसे हैं आप लोग? ऊर्जा तो बहुत है आप में। देखिए, देश में विचारधारा की लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी देश को जोड़ने का काम करती है, संविधान की रक्षा करती है, सब धर्मों को एक साथ लेकर चलती है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी, नरेंद्र मोदी नफरत फैलाते हैं, एक धर्म को दूसरी धर्म से लड़ाते हैं, प्रदेशों को जलाते हैं, जैसे मणिपुर में किया, एक जात को दूसरी जात से, एक भाषा को दूसरी भाषा से लड़ाते हैं। ये लड़ाई चल रही है। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे ऊपर 36 केस है। क्यों? क्योंकि मैं नरेंद्र मोदी से, आरएसएस से 24 घंटे लड़ता रहता हूं। आज मैं यहां आया हूं, मैं बेल पर हूं, मैं बेल में हूं और मैं आया हूं। नरेंद्र मोदी ने मेरा सरकारी घर ले लिया, मेरी लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी थी, और ईडी ने 55 घंटे मेरा इंटरोगेशन की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ममता जी का ईडी ने कितना इंटरोगेशन किया है? ये मुझे बताइए। बीजेपी ने ममता जी का घर क्यों नहीं लिया? उन पर 36, 38, 40 केस क्यों नहीं है? पूरा बंगाल जानता है कि तृणमूल के लोगों ने शारदा चिट फंड तृणमूल के लोगों ने किया, 17 लाख इन्वेस्टर्स को बर्बाद किया, 1900 करोड़ अनपेड ड्यूज है, रोज वैली चिट फंड स्कैम किया, 31 लाख लोगों का पैसा लिया, 6,600 करोड़ रुपए उनके लिए कोल स्मगलिंग होती है, गुंडा टैक्स कलेक्शन होता है। मगर नरेंद्र मोदी, आरएसएस, बीजेपी ने ममता जी का कभी इंटरोगेशन नहीं किया, ममता जी का घर में जीना, ममता जी पर आक्रमण नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि असली लड़ाई तृणमूल से नहीं है, असली लड़ाई कांग्रेस पार्टी से है, गांधी जी से है, राहुल गांधी से है, प्रियंका गांधी से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से। अगर सचमुच में तृणमूल और बीजेपी लड़ाई हो रही होती तो ममता जी पर अनेक केस होते, वो बेल में होती, बेल लेकर बाहर होती, उनका 55-70 घंटे इंटरोगेशन हुआ होता, उनका घर छीन लेते। क्योंकि ये सब लोगों के साथ लड़ते, जो भी इनके खिलाफ लड़ते हैं उनका वो पूरा आक्रमण करते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी है कौन, ये आपको समझना जरूरी है। मैंने फोटो देखी उनकी, नाव में नदी में घूम रहे थे, फोटो ले रहे थे। तो मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं, ये नरेंद्र मोदी जी जो है, ये है कौन? सबसे पहले इन सबका स्पेशलाइजेशन, ये बीजेपी के जो लोग हैं, इनका स्पेशलाइजेशन वोट चोरी है। इन्होंने महाराष्ट्र में वोट चोरी करके चुनाव जीता, हरियाणा में जीता, मध्य प्रदेश में जीता, कर्नाटक में पैसे देकर सरकार गिराई। ये इनका पहला काम
लोकतंत्र को खत्म करना और वोट चोरी का है। दूसरी बात, आपने यूएस इंडिया डील के बारे में सुना होगा, सुना है? ये नरेंद्र मोदी जी अपने आप को देशभक्त कहते हैं। हर भाषण में कहते हैं मेरी 56 इंच की छाती है और मैं देशभक्त हूं। सबसे पहले अगर इनकी 56 इंच की छाती होती तो जब मैं पार्लियामेंट में भाषण दे रहा था, जब मैंने एप्स्टीन की बात उठाई, अदानी की बात उठाई, तो ये पार्लियामेंट लोकसभा से भाग के क्यों निकल गए? दूसरी बात, इन्होंने अमेरिका से समझौता किया। क्या किया? हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर सिस्टम जो है, हमारे जो किसान हैं, उनको धोखा दिया और अमेरिकन किसानों को अपना माल हिंदुस्तान में बेचने की परमिशन दी। ये काम किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया, आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। अमेरिका के जो खेत हैं, हजारों एकड़ के खेत हैं, हमारे छोटे खेत होते हैं। हमारे यहां मैकेनाइजेशन नहीं होता, अमेरिका में फुल मैकेनाइजेशन है, कंबाइन हार्वेस्टर, मशीनरी, टेक्नोलॉजी सब चलती है वहां। अमेरिका के किसान का माल हिंदुस्तान में बेचना शुरू हो जाएगा, हिंदुस्तान के सब किसान, बंगाल के किसान बर्बाद हो जाएंगे। ये इन्होंने पहला काम किया। दूसरा काम, बंगाल की इंडस्ट्री तो ममता जी ने उड़ा दी, खत्म कर दी, वो अलग बात है। पहले आप इंडस्ट्रियल सेंटर हुआ करते थे, यहां हिंदुस्तान मोटर्स थी, यहां पे जूट इंडस्ट्री थी और बंगाल इंडस्ट्रियल स्टेट बन रहे थे। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को वायदा किया कि हर साल हिंदुस्तान 9.5 लाख करोड़ रुपया माल अमेरिका से खरीदेगा। भाइयों और बहनों, अगर हिंदुस्तान 9.5 लाख करोड़ रुपया अमेरिका से खरीदेगा तो हिंदुस्तान के छोटे स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस सारे के सारे बंद हो जाएंगे। ये इसने दूसरा काम किया। तीसरा काम, हिंदुस्तान का पूरा का पूरा डेटा जो 21वीं सदी में देश का धन होता है, देश की शक्ति होती है, देश की पूंजी होती है, सारा का सारा इसने अमेरिका को पकड़ा दिया। आज अमेरिका जहां भी हिंदुस्तान का डेटा रखना चाहता है रख सकता है, जो भी करना चाहता है कर सकता है। और तीसरा काम, शायद सबसे खराब काम इसने किया, इसने अमेरिका से कहा कि हम उन्हीं देशों से पेट्रोल खरीदेंगे, तेल खरीदेंगे जो परमिशन आप दोगे। तो आज हिंदुस्तान बिना अमेरिका के परमिशन लिए, बिना अमेरिका के सामने हाथ जोड़े किसी भी देश से तेल नहीं खरीद सकता है। ये व्यक्ति जो अपने आप को देशभक्त कह रहा है, इसने ये चारों काम किए हैं। ये देशभक्ति नहीं है, ये देशद्रोही का काम है। और ये इसने किया क्यों, ये भी आपको बता देता हूं। ये इसने किया क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप, अदानी और एप्स्टीन के बारे में सारा कुछ जानता है। डोनाल्ड ट्रंप खुल के कह रहा है कि जब भी मैं नरेंद्र मोदी के करियर को खत्म करना चाहता हूं, 2 मिनट में मैं खत्म कर सकता हूं। और फिर डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि जब मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को फोन करता हूं, जब वो फोन उठाता है तो वो कहता है, यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। शर्म की बात है, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को सर बोलता है, जो शर्म की बात है। मैं आपको बताता हूं, अगर डोनाल्ड ट्रंप ने
मोदी और आरएसएस की कहानी, ये इनकी सच्चाई है। आप लोग बंगाल अंग्रेजों से लड़ा था, आपके जो सबसे बड़े नेता, हिंदुस्तान के सबसे बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस जी, वो उन्होंने कभी भी किसी को सर नहीं बुलाया। वो है असली देशभक्त। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, इन्होंने जिंदगी भर में किसी को सर नहीं बुलाया। शहीद हो गए, सालों जेल में काटे, मगर झुके नहीं। और 56 इंच की छाती वाला प्रधानमंत्री 1 सेकंड में डोनाल्ड ट्रंप के सामने जाके माथा टेक देता है। अब दुख की बात क्या है? नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार किया, डोनाल्ड ट्रंप ने उसे पकड़ लिया। आपने अदानी कंपनी का नाम सुना होगा, सुना? उसका असली नाम जानते हो? मोदानी। वो पूरा बीजेपी का फाइनेंशियल सिस्टम है। वो मोदानी कंपनी है, अदानी कंपनी नहीं है। और डोनाल्ड ट्रंप ने पीछे से नरेंद्र मोदी के गला पकड़ लिया। और नरेंद्र मोदी चोरी कर सकता हूं, सही बात है ना? अब नरेंद्र मोदी एक बात चीज जानता है, नरेंद्र मोदी जानता है कि देश में एक ही शक्ति आरएसएस और बीजेपी को हरा सकती है। उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। आपकी जो चीफ मिनिस्टर है, भ्रष्टाचार के बारे में मैंने आपको बताया, शारदा चिटफंड, रोज वैली, गोल्ड स्मगलिंग स्कैम, और पूरा बंगाल जानता है कि अगर आपको बंगाल में रोजगार चाहिए तो या तो तृणमूल के किसी नेता के साथ आपको कोई रिश्तेदारी होनी पड़ेगी या दोस्ती होनी पड़ेगी। पिछले चुनाव में ममता जी ने कहा था कि बंगाल को 5 लाख नए रोजगार दिलवाऊंगी। ये पता नहीं क्यों इतना मना करती रहती है। 5 लाख युवाओं को मैं रोजगार दूंगी। आपको याद है, यही बात नरेंद्र मोदी ने बोली थी, 2 करोड़ युवाओं को मैं रोजगार दूंगा। यही रेपिटेशन ममता जी यहां कर रही है। 2021 में 5 लाख नए लोगों को मैं रोजगार दूंगी। और असलियत क्या है? असलियत है कि 84 लाख युवाओं ने अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस के लिए साइन किया है। सारी की सारी इंडस्ट्री बंद कर दी। नरेंद्र मोदी वहां कर रहा है हिंदुस्तान में, बाकी देश में, और यहां पे ममता जी लगी हुई है रोजगार खत्म करने में, भ्रष्टाचार और पूरी की पूरी इंडस्ट्री को बंद करने में। अच्छा, अगर बीजेपी के लोग महिलाओं पर अत्याचार करते हैं, रेप केसेस होते हैं, लोगों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, वही काम ममता जी यहां करती है। आरजी कार रेप एंड मर्डर स्कैम में यहां आपके सामने एक बेचारी लड़की का मर्डर होता है, बलात्कार होता है, और जिन लोगों ने किया उन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो मेरा कहना है कि सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि टीएमसी, अगर टीएमसी ने काम किया होता, अगर टीएमसी ने आपको रोजगार दिलवाया होता,
ये बीजेपी के लिए बंगाल में रास्ता खोल रहे हैं, ये इनका काम है। भाइयों और बहनों, बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस पार्टी हरा सकती है। हम विचारधारा की पार्टी है, हम इनसे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। बात समझ लीजिए। मैं सुबह उठता हूं और मेरी पहली प्लानिंग होती है कि आज भैया आरएसएस और बीजेपी से कैसे लड़ना है, कहां लड़ना है और कहां पर आक्रमण करना है। तो हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप कांग्रेस पार्टी को पूरा समर्थन दीजिए, बंगाल में ज्यादा से ज्यादा हमारे एमएलए जिताइए, हमारी सरकार बनवाइए और फिर देखिए यहां से हम बीजेपी का क्या करते हैं। तो मैंने और कांग्रेस पार्टी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा की। उसमें हमने क्या बोला? यात्रा का लक्ष्य क्या था? भारत छोड़ो यात्रा। नरेंद्र मोदी जी ने यात्रा की, उसका नाम नहीं है, नाम नहीं दिया, मगर उसका नाम भारत छोड़ो यात्रा। वो 24 घंटा करते रहते। तो हमने भारत छोड़ो यात्रा की, 4000 किलोमीटर चले कश्मीर से कन्याकुमारी। एक ही मैसेज था, एक मैसेज था, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। अब हिंसा के खिलाफ मैसेज था, अहंकार के खिलाफ मैसेज था। बीजेपी पूरे देश में हिंसा फैलाती है और तृणमूल पार्टी बंगाल में हिंसा फैलाती है। कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ये 24 घंटा मारते हैं, तंग करते हैं, जेल में डालते हैं, मगर हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर है, किसी से नहीं डरते। अब ये एक दिन पीछे नहीं हटते हैं। भाइयों और बहनों, आपको डरना नहीं है, देखना अंत में कांग्रेस पार्टी की जीत होने वाली है, कोई शक्ति नहीं रोक सकती। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए। हमारे यहां पे जो कैंडिडेट्स हैं, आ जाइए, सामने आ जाइए। कहां है? यहां बैठे। हमारे जो कैंडिडेट्स हैं, यहां पे हमारे 55 कैंडिडेट बैठे हुए हैं। आपको जीत के आना है सबको, पक्का? हाँ, इधर भी। अच्छा, इधर भी। आप सब इनको समर्थन दीजिए और कांग्रेस पार्टी के यहां पे सरकार लाइए। दिल से आपका धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय बंगाल, नमस्कार। এবিপি আনন্দ এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।